अच्छा, कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? नहीं नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना आप। नहीं नहीं, मैं संजय सरकार, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जानकारी के लिए। कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? किसी मुसलमान की गाड़ी में आग लगी हो, उसका गला रेता गया हो, या फिर उसके घर में आग लगाई गई हो? मैं आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक किसी और को नहीं लूंगा। आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता रहे हैं। किसी ग्राउंड जीरो पर ममता दीदी तो गई नहीं अब तक। किसी ग्राउंड जीरो पर गई क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे एकदम पूरा ठीक हो चुका है। वहाँ पर मास्टरमाइंड कौन था मालूम है? बीजेपी नेता मिलन घोष, आरएसएस के आदमी चुन्नू सिंह, संसरगंज जहाँ पर घटना घटा, धुरियान संसरगंज, वहाँ का बोल रहा है ये सब आदमी जो अटैक किया था इसको कभी देखा ही नहीं हमने। कहाँ पर टोटल फेलियर है? अभी नाकाम को छुपाने के लिए बीएसएफ वहाँ पर क्या करे? वहाँ पर मतलब ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग करने पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात है, ये बड़े बड़े बयान देके जो भड़कावा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो स्थिति बंगाल में जो है, इसका करने के बावजूद भी इसको जमीन बंगाल में नहीं मिलेंगे। कुछ चुनाव का रणनीति तैयार हो चुका है। 225 से 245 2026 में ये टीएमसी को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को 26 में 26 नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को नेता वही राजनीति सीटों की, वही सीटों की राजनीति। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को मालूम है कि इतने समय जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कुछ समय पहले यही चीज़ जो है बांग्लादेश में हुई थी। इसके लिए जो है देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो योगी का जो शासन मॉडल है वो लागू किया जाए, ताकि यहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनको जो है घर से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है। यानी कि सेम टू सेम ऐसी यहाँ पे कंडीशन हो गई है जैसे बांग्लादेश में थी। तो यहाँ पे जो इनके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मतलब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पूरी अभी आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलने वाली है, पूरी खबर होने वाली है। आप वीडियो को देखिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे एक टीएमसी के नेता है जो कह रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाए, लेकिन टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि लागू करके तो दिखाएं। कह रहे हैं अमित शाह यहाँ पे एक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू करके दिखाएं तो कोई जाने, मतलब चैलेंज दे रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने लोगों का कत्ल हो गया, कितने लोग मारे गए हैं। यहाँ पे ये राजनीति घुसा रहे हैं कि अब की बार बीजेपी यहाँ से कुछ भी नई सीट पाने वाली है। ये वो बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आप इसको देखिएगा, इनके पास यार ज़रा भी, अब मैं क्या बताऊँ, वीडियो आप देखिएगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसी ये राजनीति चल रही है, इनके राजनीति करने का क्या तरीका है, ठीक है। ये पूरी तरह से यहाँ पे जो है पूरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो देखिए, वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा यार। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चाहे तो उसको मार भी दिया जाएंगे। अर्जुन सिंह बोल रहा है, अर्जुन सिंह क्या बोल रहा है मालूम है? अर्जुन सिंह बोल रहे हैं अगर अच्छा, कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना आप। नहीं नहीं, मैं संजय सरकार, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जानकारी के लिए। कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? किसी मुसलमान की गाड़ी में आग लगी हो, उसका गला रेता गया हो, या फिर उसके घर में आग लगाई गई हो? देखिए, वहां पर तो मौत हुई है, 5 आदमी को टोटल अभी तक मौत हुई है, 3 मुसलमान को हिंदू भी मरा है। बात मरा नहीं है, बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। पहले आप अच्छा था, अगर पहले से मेरे को टूटने के लिए आप चालू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को एकदम खामोश हो जाएंगे, ये तो सही नहीं। हमको भी बोलना ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी सवाल पूछूंगा। ग्राउंड जीरो रियलिटी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। और अर्जुन सिंह बोल रहे हैं हम झारखंड से, उड़ीसा से, अब बिहार से, यूपी से आदमी लेके वहां घुसाएंगे। अरे सर, मैं आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक किसी और को नहीं लूंगा। आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता रहे हैं। किसी ग्राउंड जीरो पर ममता दीदी तो गई नहीं अब तक। किसी ग्राउंड जीरो पर गई क्या? नहीं, मैं किसी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ममता बनर्जी गई शांति की अपील करने? तो फिर कैसे आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता देंगे जब आप ग्राउंड जीरो पे है ही नहीं? तो अब भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां का एकदम पूरा ठीक हो चुका है। वहां पर मास्टरमाइंड कौन था मालूम है? बीजेपी नेता मिलन घोष, आरएसएस के आदमी चुन्नू सिंह, संसरगंज जहां पर घटना घटा, धुरियान संसरगंज, वहां का बोल रहा है ये सब आदमी जो अटैक किया था इसको कभी देखा ही नहीं हमने।
कहां से आ गया, कहां से पथराव किया, कैसे किया, नहीं किया, लोकल आदमी देखा नहीं। तो घुसे कैसे? अगर बांग्लादेश से भी घुसे तो सूती बॉर्डर होकर घुसे हैं, तो देखने का जिम्मेदार बीएसएफ। तो बीएसएफ टोटल फेलियर है। अभी नाकाम को छुपाने के लिए बीएसएफ वहां पर क्या करे, वहां पर मतलब ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पर पेट्रोलिंग करने पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात है, ये बड़े बड़े बयान देके जो भड़कावा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो स्थिति बंगाल में जो है, इसके करने के बावजूद भी इसको जमीन बंगाल में नहीं मिलेंगे। कुछ चुनाव का रणनीति तैयार हो चुका है। 225 से 245 2026 में ये टीएमसी को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को 26 में 26 नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नेता वही राजनीति सीटों की, वही सीटों की राजनीति। किसी को इस बात का मलाल नहीं है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब आप देखिए किस कदर आप राजनीतिक बयानबाजी, भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है क्या? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें सीटों का मुद्दा है क्या कहीं? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। ये तो मलाई से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर हमको नाम बोल दिया, मिलन घोष, चुन्नू सिंह, राकेश घोष माफी भी मांगा वीडियो करके, जो हम किया गलती माफी कर दो हमको। भारतीय आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का भी लोग है, मेरे थोड़ा ही है। अगर वहां पर अगर वाकफ ऐसे यह वाकफ अमेंडमेंट भी लेते हैं, वहां पर क्या हुआ, आग में घी भी डाला गया, पेट्रोल भी डाला गया। घी और पेट्रोल दोनों डालने के बाद में बावजूद क्या वहां पर वहां का आम इंसान है, आम जनता है, उसको लिए तकलीफ पैदा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी मौतों को चिताओं से रोटी सेक के। ठीक है, मैं अजय आलोक से जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय आलोक से इसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, पश्चिम बंगाल जल रहा है, मास्टरमाइंड बीजेपी है। देखिए अनुराग जी, एक बात मैं बताता हूं आपको, स्वार्थियों को गद्दारों से भी मदद लेने में हिचक नहीं होती है। और हमारा भारतीय इतिहास तो भरा हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे लोगों ने गद्दारी की, कैसे कैसे लोगों ने गद्दारों की मदद की, आक्रांताओं की मदद की। यही ममता बनर्जी थी, यही 2003 था। एक मिनट चुप रहिए, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुप रहिए, सुनिए, याद दिलाता हूं। गद्दारों को पार्टी है 2003। अरे शांति से रहिए ना भाई, आप ही लोग को पार्टी चिल्लाते रहिए, फिर चिल्ला लो और चिल्ला लो भाई। अजय आलोक ने शांति से, संजय सरकार, अजय आलोक ने शांति के साथ आपको सुना है भाई। चिल्ला नहीं है। हाँ, तो अब आप अपने बारी पे अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, अभी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। ठीक, धन्यवाद। अजय यही 2003 था, यही 2003 था, यही लोकसभा था, यही ममता बनर्जी थी। चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब पे बांग्लादेशी को लेफ्ट वाला बसा के यहाँ पे सब बांग्लादेशी को भारतीय बनाया जाता है। और उस वक्त ये मुर्शिदाबाद, ये 24 परगना, ये जितने जिला थे, गंजीपुर, सुफिया, ये जितने ये नाम गिना रहे हैं, तमाम सीटें लेफ्ट की झोली में थी। लेफ्ट वाला फॉर्मूला अपना लिया, भाईजान अब अपने बन गए। लेफ्ट ने तो कम से कम हिंदू भगाओ विरोधी अभियान नहीं शुरू किया था, यहां सत्ता संरक्षित हिंदू भगाओ अभियान शुरू हो गया। और उसके बाद बैठ के यहां ज्ञान बांट रहे हैं। और इतने बेशरम हैं कि हमारे देश के यूनिफॉर्म सर्विसेज बीएसएफ को कह रहे हैं कि बीएसएफ बांग्लादेश से आदमी लेके आई या दंगा करवाई। अब बाद में बीएसएफ ही दंगा रुकवा रही है। इससे बड़ी बेशर्मी कभी देखी है आपने? आपके दर्शकों में नहीं देखी होगी। आज तक किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा होगा कि भारत की आर्म फोर्सेस दूसरे देश से दंगाइयों को लाके अपने देश में दंगा करवाती है, हिंदुओं को भगा देती है और फिर वहां पेट्रोलिंग करने लगती है। गजब का फर्टाइल माइंड है यार। मुर्शिदाबाद की गंगा की प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल थी, इन लोग उससे भी ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है अनुराग जी, बता रहा हूं, बहुत जहरीले एक विस्फोटक पे बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल, और इसका रिएक्शन पूरे देश में हो रहा है। 1989 नहीं है, नहीं, मैं वही हिंदुओं को निकाल दिया, पूरा देश ने देख लिया, मैंने जो सवाल दिलीप घोष साहब से पूछा था वही नहीं हो सकेगा इस बार। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते आप? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते आप पश्चिम बंगाल? पूरे देश में ही लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, पूरे देश में लगा दो राष्ट्रपति शासन। सुन लीजिए, पूरे देश में लगा दो। आपके जैसे आप लोग जैसे विवेक श्रीवास्तव, आपके जैसे चाइनीज एजेंट रहेंगे ना, देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जगह आप लोग को देश निकाला दे देना चाहिए। आपको देश निकाला दे देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए आपको देश से। अरे भाई, ये सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके लोग वहां खराब कर रहे हैं। क्यों भी सुनिए, ये देखिए, लेफ्ट टीएमसी ये सारा झगड़ा
सारा झगड़ा आप लोग करवा रहे हैं। कसम खाते थे मिल गए। हाँ, कोई नहीं मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कल्प्रिट आप हैं। हिंदुओं को जो मारा गया है, हमें तो आपकी साजिश लगती है, ये मुसलमानों को बदनाम करने की आपकी साजिश हो सकती है। तहकीकात होनी चाहिए इस बात पे। लगती है पर नहीं, एग्जेम्पशंस पर नहीं चलेंगे। वो कह रहे हैं ना, लगती है पर नहीं, कोई सबूत हो तो बताइए। जो सरकार में है वो कह रहे हैं साहब, कोई सबूत हो तो बताइए, एग्जेम्पशंस पर नहीं, हमें तो आपकी साजिश लगती है। नहीं, अच्छा आप मुझे बताइए, चलिए चलिए सुनिए, आप कह रहे हैं साहब कि इसमें विदेशी विदेशी ताकतों को क्या लाभ होगा? कर लूं अनुराग जी, यहाँ पे बदनाम तो मुसलमानों ठीक है, को आलोक ना। की बात खत्म नहीं हुई, विवेक जी आलोक की बात पूरी। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देश एक ऐसे मुहाने पर बैठा हुआ है, और खासकर पश्चिम बंगाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है, रह रह के विस्फोट हो रहे हैं। केंद्र सरकार बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही है, गवर्नर की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग, राज्य सरकार से होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट मांगी। कौन करवा रहा है? नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। कौन करवा लो, नहीं करवाएंगे ना, टांग तोड़ देंगे अलगाववादियों की। जो आज योगी ने कहा है, जय श्री राम योगी जी ने कहा है ना कि लाखों के नाम का अपमान करता है। आप लोग वैसे ही हैं। हाँ, हम वैसे नहीं हैं। आपको हिंदुत्व के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरे देश में आदत है। भूत हैं आप लोग। चाहे नागपुर के दंगे हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे बंगाल हो, चाहे संबल हो, एक ही चीज कॉमन है, संघ परिवार। और आपकी सोच कि ये देश सेकुलर ना रहे, ये है आपकी सोच। और हर जगह पे आप डिवीजन करते हैं, संबल बंगाल में नहीं है। कौन था उनका कॉर्पोरेट? हाँ, और तृणमूल कांग्रेस वाले प्रवक्ता से मेरी अपील है कि पकड़ करके जो भी बीजेपी हमारा कौन गया था? हिंदू लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बात करता है, क्यों नहीं अंदर डालते उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जाएगा हिंदू लॉ एंड ऑर्डर तुमको समझ में भी आती है? बिल्कुल आती है हमको। अभी जो कसूर होते हैं ना, सीधा कर देते हैं यहाँ पे। 3 दशक तक इन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर चला है भाई। पश्चिम बंगाल में 3 दशक से ज्यादा तक लेफ्ट का लॉ एंड ऑर्डर चला है। मैं संजय सरकार आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल नहीं है, सवाल विवेक श्रीवास्तव का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मास्टरमाइंड है, अगर इनके नेता जो आपको लगता है कि वहां पर हिंसा की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी है, कोई कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वहां किसी बीजेपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, आप देखिए, सुकांत मजूमदार ने एक्ट में क्या किया था, जितना बाहर का घटना था सब बंगाल को घटना बोल के उसमें पहले उसमें ये किया था, एक्ट में छोड़े थे। जब पुलिस ने पकड़ा गया तो ये बंगाल के एक भी घटना नहीं है, तुरंत डिलीट कर दिया एक्ट से। नंबर वन ये अजय आलोक बोले ना गद्दार, हकीकत है। आज 1925 से लेकर 47 तक आरएसएस भी, मतलब जब वंदे मातरम नहीं बोला, जब 47-15 अगस्त में जब आजादी हुआ, पैदा हुए थे तब, पैदा हुए थे आप 1935 से 45 में आप पैदा हुए थे सरकार साहब, या ममता बनर्जी पैदा हो गई थी? नहीं, आज के गद्दारों की बात करना, पैदा हुए थे तब। डिबेट को डिफ्लेक्ट मत कीजिए, डिबेट को डिफ्लेक्ट मत कीजिए, 1947 डिबेट डिफ्लेक्ट मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दो। नए गद्दारों की बात, अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दीजिए। इनकी बात नहीं होनी चाहिए। आरएसएस के दफ्तर में राष्ट्रीय फ्लैग, अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दीजिए। ठीक है, पुराने गद्दार चाइनीज एजेंट बीच में बोलना बंद कर। नहीं, पुराने गद्दार चाइनीज एजेंट पॉइंट, ये तो गद्दार है। हाँ, भाषा का संयम रखिए, भाषा का संयम रखिए, सभी से निवेदन। उसको साथ में तो बिजनेस करने के लिए किसने किया था? अदानी का भाई विनोद अदानी किया था, मैंने नहीं किया था। किसने दोस्ती किया था? गोलेकर बोलता है अडानी को किसने बंगाल में इन्वेस्ट करवाया? अडानी को पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट किसने करवाया? अंग्रेज को समर्थन करना चाहिए, अभिषेक बनर्जी ने को नहीं करना चाहिए। किसने बोला था? अडानी को पश्चिम बोला बंगाल था। में भाई पकड़ करके ये जितने भी संगठन के लोग हैं भाजपा के, अगर गलत है, हमारी अपील है, पकड़ करके अंदर डालो, ट्रायल शुरू करो। जो विश्व हिंदू परिषद था, जिसको प्रतिष्ठा था, उसने क्या किया था? उसने भी अंग्रेज को समर्थन किया था। आज बड़े बड़े भाषण मत दीजिए। अंग्रेज को, गद्दारों को, जन्म ही में गद्दारों को कौन से भारतीय जनता पार्टी, गद्दारों को बहुत से भारतीय जनता पार्टी को जन्म एक गद्दार पार्टी है। और हिंदुस्तान को खाली, हमें डर लग रहा है मेरे देश कभी सोवियत यूनियन जैसे टूट ना जाए। मेरे को ये जब तक सत्ता में रहेंगे मेरे को डर लग रहा है गोरबाचोव, मिखाइल गोरबाचोव जैसे। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मास्टरमाइंड होते हुए भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। श्रीराज नायर को लाता हूं, फिर समाजवादी पार्टी को लाऊंगा। श्रीराज नायर जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने एक लाइन में कह तो दिया
कि भक्षक नहीं रक्षक बनो, लेकिन ना तो वो किसी हिंसाग्रस्त इलाके में गई, ना उन्होंने अपने लोगों से कहा कि हिंसा नहीं करनी है, जबकि साफ तौर पर वहां दिखाई दे रहा है कि कौन टारगेट है, किसको टारगेट किया जा रहा है और कौन कर रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गुंडों को इसका जिम्मेदार बताती है, और इसमें आप भी लपेटे में हैं, विश्व हिंदू परिषद भी। देखिए अनुराग, ये है कथनी और करनी में फर्क। यहां बिल्कुल स्पष्ट दिखता है रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, और ममता बनर्जी मोहतरमा क्या कर रही है वहां पर? पुलिस बिल्कुल मुख्य दर्शक बनी हुई है, और अपने ही देश में अपने ही लोग रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। ये हम सबके सामने दिख रहा है। दो बाप बेटे की हत्या खुल्लम खुल्ला काट मार हो रहा है, लेकिन स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है। यहां पर राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, पर किस लिए? एक बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की वहां पर मोहर लग गई, उसके बाद एक मुख्यमंत्री ऐसा बोलती है जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर के आई है, वो ऐसा बोल रही है हम यहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं करेंगे, और एक बड़े जन सैलाब को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, जो बाद में हर जगह पर जिस प्रकार से जिहादी हिंसा होती है, उस तरह से उससे भी बड़ी जिहादी हिंसा हमने अपने समक्ष देखी। ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है। हम तो चाहेंगे केंद्र सरकार तुरंत ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लागू हो। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के खिलाफ बोलते हैं, ये सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं। हम राष्ट्रपति शासन का समर्थन कहीं भी नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। हम तृणमूल के विरोधी हैं, हम ममता बनर्जी के विरोधी हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन गैर कानूनी प्रक्रिया है, अरेस्ट किया जाएंगे। नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन कहीं भी। 770 किलो विस्फोट मिला। अरे विवेक श्रीवास्तव, अच्छा ठीक है, आनंद विजय बोला था। अच्छा ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन हो आप आ जाइए, किस पार्टी में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको न्योता देता हूँ। घटिया राजनीति छोड़ के मेरे साथ आइए, मैं माला पहनाऊंगा अच्छी वाली, लाल सलाम कहना सिखाऊंगा, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ाऊंगा। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप बताइए किस पार्टी में। जान माल इस तरह से पूरी तरह खत्म हुआ। अच्छा चलिए सुनिए, मैं तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं सर। यहाँ बैठ करके तो आप आइए, न्यायीकरण कर रहे हैं, आप आइए, थोड़ा वामपंथ सीखिए, देश में कंट्रीब्यूट करिए, मजदूरों का भला करिए, वक्त बिल को वापस लेने में मेरी मदद करिए। करके जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 23 करोड़ वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी को, सिर्फ 150 करोड़ के देश में मेरा संवैधानिक अधिकार है इस काले बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। चाइनीज एजेंट श्रीवास्तव, अरे वो एजेंट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी पार्टी का है? ये लेफ्ट कौन सा लेफ्ट है? नहीं आप सुनिए सर, ठीक है, मैं भाषा का रखने की अपील और निवेदन एक बार फिर कर रहा हूं। अनंत विजय का रुख कर रहा हूं। अनंत विजय, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अनंत विजय, किसकी मजबूरी ज्यादा बड़ी है? ममता बनर्जी बीजेपी के किसी मास्टरमाइंड नेता को गिरफ्तार नहीं कर रही, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही वहां की लॉ एंड ऑर्डर, वहां की पुलिस, और ना ही यहां से केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। केंद्र की मजबूरी ज्यादा बड़ी है या ममता बनर्जी की मजबूरी ज्यादा बड़ी है? ममता बनर्जी की मजबूरी इसलिए ज्यादा बड़ी है अनुराग जी, क्योंकि उनको वोट चाहिए 40% मुसलमानों का, इसलिए उनकी मजबूरी ज्यादा है। और केंद्र सरकार अभी तक का उनका जो 11 साल का कार्यकाल है उसमें कहीं भी राष्ट्रपति शासन धारा। संजय सरकार में आता हूँ, संजय सरकार आता हूँ आपके पास आता हूँ। क्या बोल रहे हैं जी? किसको आप चैनल में बैठे हैं जिसको सुन तो लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। अनंत विजय की बात बीच में मत बोलिए, डिबेट डिस्टर्ब होती है इससे। ठीक, तो अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। ये तो मूर्ख यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, मूर्ख यूनिवर्सिटी। ठीक है, अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है, मुझे आवाज का फेडर डाउन करना पड़ेगा फिर आपकी, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए अनंत विजय। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ममता बनर्जी की वोट की मजबूरी है
अदरवाइज अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का केंद्र सरकार के पास विकल्प हमेशा से है, लेकिन वो लगाएगी नहीं, क्योंकि जो इम्पेकेबल रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने किसी भी राज्य सरकार को 356 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए बर्खास्त नहीं किया। अभी मैं सुन रहा था कि लेफ्ट के हमारे मित्र विवेक श्रीवास्तव ने तंज में ही कहा था आरंभ में कि लेफ्ट के समय ज्योति बसु रहते तो ये हो जाता और वो हो जाता। अरे ज्योति बसु के समय तो घरों के जमीन के नीचे से कंकाल निकला करते थे। 89 में क्या क्या किस प्रकार के सर्कुलर जारी हुआ करते थे, और वामपंथ की हिंसा, वामपंथ अगर हिंसा के बारे में ना बोले तो बड़ी अजीब सी बात है। वामपंथ से बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आनंद भाई, ये बड़ी गलत बात है। विवेक जी आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं बोलता। अच्छा बोलिए सर, आप तो संभवतः कहीं शिक्षक भी हैं, थोड़ा तो संस्कार का परिचय दीजिए। प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वामपंथी अगर हिंसा के बारे में, अंग्रेजों के खिलाफ साठगांठ के बारे में बोलते हैं तो इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि 1942 के आंदोलन में वामपंथियों पर जनता ने खौलता हुआ पानी क्यों फेंका था। अच्छा। कौन थे गद्दार उस समय? तो मुझे लगता है कि सिर्फ एकहरा इतिहास, कॉमरेड भगत सिंह को गद्दार मत बोलिए, कॉमरेड भगत सिंह को गद्दार मत बोलिए, कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद को गद्दार मत बोलिए। वो रास्ता जो सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया कम्युनिस्टों का, गद्दार मत बोलिए। पहले समझो वामपंथ क्या है, ठीक है, अब क्रांति क्या है। अब उनको सुनिए। और आखिरी पुस्तक जो भगत सिंह पढ़ रहे थे मरने के पहले, दैट वाज लेनिन। क्या आप जानते हो वामपंथ के बारे में? यहां बैठ करके ये मोदी सरकार के गुणगान करने से कुछ नहीं होगा ना सर। अब बात पूरी कर आप बहुत सीनियर है मुझसे, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी। तो वामपंथ क्या है पहले इज्जत की खातिर चुप हो जाइए। बिल्कुल बोलिए, सर। अब आप बोलिए और भगत सिंह के खिलाफ बोलिए आज जरा, और भगत सिंह की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलिए। और भगत सिंह के क्या विचार थे संघ के बारे में? मैंने तो आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था तो लोगों ने वामपंथियों की रैली पर क्यों खौलता हुआ पानी फेंक दिया था? किसी ने कुछ नहीं डाला। इसमें ना भगत सिंह आते हैं ना कुछ नहीं, ये सब हवाई किले की जो बातें हैं ना, रही बात अगर ये इतिहास सम्मत बात है, इसलिए वामपंथी ना हिंसा के बारे में बात करें, ना गांधी के बारे में बात करें, ना गद्दारी के बारे में बात करें। उनका बड़ा ही एक्सचेकर्ड कैरियर रहा है आप लोगों का, सीपीआई से सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई लेनिनवादी, स्टालिनवादी, पता नहीं खंड खंड पाखंड हो गए। तो मुझे वामपंथ कृपया न सिखाया जाए, मैं आपसे ज्यादा वामपंथ जानता हूं। लेफ्ट न होते हुए भी मैं वामपंथियों के रग रग से। तो आप शायद ये भी जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आज लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा है। ये जानते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस वाज द लेफ्टिस्ट एंड अ कम्युनिस्ट, ये जानते हैं आप? वोट आपका तो कुछ स्टेक पे नहीं है बंगाल नहीं, स्टेक वेक आपके कहने से थोड़ी ना होता है। स्टेक नहीं है सर। 16 एमएलए मेरे बिहार में है, त्रिपुरा में मेरे एमएलए हैं, केरल में मेरी सरकार है, तेलंगाना में सरकार समर्थन दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। आपके लिए 4-5 लोगों की पार्टियां चिराग पासवान जैसी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी ना होता है सर। चुनवा नहीं पाए आप बंगाल से, सर न्यूट्रल होकर के बोलिए पत्रकार की तरह, तब मैं आपके खंडन को स्वागत भी करूंगा सर। ये कह रहा हूं अपने ही देश में, जिस राज्य में अपने ही लोगों को शरणार्थी की तरह शरणार्थी शिविर में रहना पड़े, ये वहां के मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक देश का नागरिक अगर वो हिंदू है तो उसको शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है। इससे दुखद बात अनुराग जी कुछ नहीं हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वोट के लिए समाज को इतना भी बांटना उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव जी आप ही से पूछूंगा। चलिए 42 में लेफ्ट पर खौलता हुआ पानी फेंकने वाली बात झूठी थी बकौल आपके, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि ममता बनर्जी जो मैं अनंत विजय ये इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो चलिए इन्हीं की बात मान लेता हूं। लेकिन इनके इतिहास लेखन की प्रविधि प्रोबेबली पॉसिबली इट अपीयर्स टू बी पे चलती है ना, इनके पास कोई उदाहरण तो होता है। ठीक है विवेक जी, अब ये बताइए क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि लेफ्ट का 3 दशक से ज्यादा का हिंसा वाला शासन ही ममता बनर्जी ने उखाड़ करके फेंका था पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी क्यों आई थी? ममता बनर्जी पर भरोसा जनता ने क्यों जताया था? क्योंकि लेफ्ट की हिंसात्मक राजनीति से जनता त्रस्त हो चुकी। सर मैं 15 सेकंड में अपना उत्तर देता हूं। सबसे पहली चीज ये अनंत विजय जी कि हम लोग क्रांति के रास्ते पे चलते थे। पहले आजादी के बाद एक विचार विमर्श हुआ, पूरी पृथ्वी पे पहली बार निर्णय किया वामपंथियों ने कि भारत में इलेक्शन के जरिए लोगों की मर्जी से रेवोल्यूशन आएगा, गन के जरिए नहीं। और बाद में यह पद्धति लेफ्टिस्टों ने पूरे विश्व में अपनाई। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, आपने ममता बनर्जी की बात करी। सर 36 साल 35 साल तक अगर कोई भी पार्टी, कोई भी लेफ्ट का गठबंधन या कोई अन्य पार्टी, जैसे गुजरात में बीजेपी, अगर ये भी रूल करते हैं तो जब तक पब्लिक का समर्थन ना हो नहीं हो सकता ये। पीपल वांटेड अस, कम्युनल हार्मोनी थी। 29 साल तक जो आदमी स्पीकर था वेस्ट बंगाल की असेंबली का, हलीम साहब, वो एक मुसलमान थे, ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक कॉमरेड था। मोहम्मद सलीम मुसलमान नहीं है, वो एक कॉमरेड है हमारे लिए। ज्योति बसु हिंदू नहीं थे, वो एक कॉमरेड थे। तो आप जब एक इंडियन की तरह सोचेंगे, एक सोशलिस्ट की तरह सोचेंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए अखिलेश यादव किसकी तरह सोच रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बता दूं, बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, यूपी में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई। तारिक खान साहब, आपकी बारी आ गई, देखिए, और क्या खूब बारी आई है अखिलेश यादव के बयान के साथ। कुल मिलाकर के मतलब यह हुआ, देखिए, एक तो मुजफ्फरनगर की वो बात कर रहे थे। मुझे याद है जब अखिलेश सीएम हुआ करते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और खुद अखिलेश यादव 19वें दिन, मुझे याद है, पहुंचे थे मुजफ्फरनगर। खैर, वो बात पुरानी हो गई। नई बात यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। मुझे थोड़ा सा तारिक भाई ये बताइएगा कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के, तो क्या इसका मतलब यहाँ के हालात भी पश्चिम बंगाल जैसे होते? संभल किस दिन पहुंचे योगी आदित्यनाथ, ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, डेट बता दीजिए। हाँ, नहीं, संभल पहुंचने की डेट बता दीजिए। संभल पहुंचे, दंगा संभल में जहां दंगा हुआ वहां सतव्रत पुलिस चौकी है। मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव सवाल पूछा है आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 दिन 10 दिन 5 लोग मरे थे, कितने दिन बाद पहुंचे थे आप? कहा वो, अरे मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं आप? सर, आप मैंने तो आपसे, नहीं, आपका काम सवाल पूछना नहीं है सर, सवाल पूछने के लिए यहां मैं बैठा हूं। आप डिबेट आए, आपके सवाल का जवाब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता तारिक भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। या मुसलमान मरेगा, दंगा दंगा। आप उस सवाल से बच रहे हैं ना कि अखिलेश यादव अगर सीएम होते तो क्या पश्चिम बंगाल जैसे हालात यूपी के भी होते? नहीं, मैं तो बताइए ना, अगर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव, तो अगर वो सीएम होते तो मतलब उत्तर प्रदेश भी पश्चिम बंगाल का ऐसा नहीं है। जो लोग दंगा कराना चाहते हैं उनको रोका जाएगा। और एक बता दूं, अभी फैक्चुअली गलत बात कही गई कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं हुआ। मणिपुर में क्या किया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। इतने बड़े चैनल पे आप फैक्चुअली लोग गलत बात कर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे हैं। क्या लगाया? जब 300-400 लोग मर गए तब आपको नौबत आई, इतने लोग, हिंसा हुई, इतने लोग, हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, उसके बाद यह नंबर आया कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आर्टिकल 356 की हमेशा बीजेपी ने बुराई की। अभी बताया जा रहा था कभी नहीं लगाया गया, मैं बता दे रहा हूं लगाया गया। बहुत बात हुई एजेंट की, एजेंट की बात हुई ना, कुछ लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, उनकी भी बात होनी चाहिए। आप बता रहे थे ना एजेंट, और यह भी कहा गया कि क्या आप पैदा हुए थे? तो साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये 1925 में ही पैदा हो गए। उनकी पैदाइश उसी दिन की है जिस दिन आरएसएस का ये स्थापना हुई थी। ये कौन सी बात हुई कि अगर हम पैदा 1925 में नहीं हुए तो 1925 की बात नहीं कर सकते? तब तो औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, किसी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए, सब लोग जो यहां खड़े हुए हैं ये 40 या 50 में पैदा हुए, तो अकबर, बाबर, बीजेपी के प्रवक्ता के हिसाब से बात ही नहीं करनी चाहिए। ना अकबर की बात करिए, अरे औरंगजेब की बात आपके, किसी की बात, औरंगजेब की बात अबू आजमी ने की। अबू आजमी बीजेपी के हैं क्या? औरंगजेब की बात तो अबू आजमी ने की। अबू आजमी आपकी पार्टी के, आपको याद है? यहाँ इतिहास की तो चर्चा कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात से अच्छा, राणा सांगा की बात किसने की? रामजीलाल सुमन ने की। मैं तैयार हूं करने के लिए। हिंदू मंदिरों की बात कौन कर रहा है? इंद्रजीत सरोज कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों में दम नहीं होता है। इस चीज की चर्चा बीजेपी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वही डर है जो मणिपुर में था। इतने लोग मर गए, आप बैठे हुए थे, 356 अनुच्छेद आपके पास है, करिए इस्तेमाल। कौन रोक रहा है आपको? क्या अखिलेश यादव साहब आपको रोक रहे हैं 356 इस्तेमाल करने से? करिए आप। हमने कहा 356 आप इस्तेमाल ना करिए, हमारा अलायंस है। अब आप कह रहे हैं अगर कोई ममता दी पे सवाल उठा रहा है तो वो क्या हिंदू पे सवाल उठा रहा है? अगर कोई हिंदू, योगी आदित्यनाथ साहब हिंदू हैं, ममता दीदी भी हिंदू हैं, चलिए, तो हिंदू पे सवाल उठा रहा है, ना उठाए भाई, ना उठाए, करा दीजिए हिंदू यूनिटी, करा दीजिए, करिए आप। ये आइडियोलॉजी की बात है। अगर जबरदस्ती स्टेट में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां आप ऐसी टेंशन पैदा कर रहे हैं कि वोट का पोलराइजेशन हो, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अखिलेश यादव साहब के सबूत क्या है?
कि बीजेपी सबूत आएगा। पोलराइजेशन कर रही है। आपने- अरे अरे जो आया नहीं है, ठीक है, वो आपके मैं पास आ predict चुका कर है। रहा हूं। आपने भाई ये संभल में हमारे एमपी का नाम डाला नहीं डाला? एफआईआर में डाला बीजेपी ने। नहीं, आप ऐसे संभल की बात नेता कर, का भी नाम हो सकता संभल है। में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। नहीं, आप दंगा पूछ रहे दंगा योगी होता है, आप क्यों नहीं दंगे पहुंचे? को सांप्रदायिक आप- दंगा नहीं हुआ, आप हिंदू define मुस्लिम करना नहीं हुआ, चाहते वहां हैं, मुस्लिम चलिए आप मुस्लिम define हुआ। करिए आप कितने क्या बात टाइप कर के रहे हैं? दंगे वहां होते पुलिस हैं। पर हमला किया मैं गया। आपसे जानना चाहता हूं टाइप्स ऑफ अरे दंगे, भाई आप दंगे को साहब, डिफाइन करना आप चाहते हैं, सर ये मुझसे क्या जानने तरीका आए हैं, है? मैं अगर आपसे- लोग मरे मैं- दैट मींस दंगा हुआ है। हाँ तो किसकी गोली योगी से मरे? आदित्यनाथ क्यों नहीं मरे? किसकी किसी की भी गोली से मरे? ना ना ना, ये किसी क्या के बात भी कर रहे गोली हैं से आप? मरे। अरे आप वाह कह रहे वाह, लोग अपने आप कमाल कर आपस रहे में हैं मार आप, दिया। कमाल कर ठीक रहे है, हैं। मैं कहता हूं जो राम मंदिर में लोग मरे थे आपस में मार दिया था, मैं कहता हूं आप मानेंगे इस बात को? मैं कह रहा हूं कि आप जब अपने कार सेवक पहुंचे थे, मैं अरे कह रहा भाई हूं उनको साहब, आपस मैं में कह रहा मार हूं दिया। ये कैसा मैं narrative कहता हूं आप है? संभल इस आना चाहते narrative थे, को कोई मान ही नहीं सकता आप सर। नहीं आप ये संभल आ justify जाइए। नहीं हो सकता आप narrative अपने- जो आप दे रहे हैं। अरे आपके कैसे आप justify करेंगे? चिल्लाने से झूठ सच नहीं सर हो जाता चिल्ला नहीं रहा हूं, तारिक चुप भाई। जाता हूं, आपका शो है, चुप जाता नहीं हूं हो मैं, जाता, ये नहीं देखिए। बिल्कुल। अरे आप मेरे शो में तो सब बोलते हैं। सुनिए तारिक भाई, पता नहीं कौन से चैनल से किस एंकर से वाबस्ता होकर के आ रहे हैं आप। ये आप ताल ठोक के में मेरी जानकारी में पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, यहां जितने भी लोग खड़े हैं इनसे पूछिएगा, सबको बराबर मौका देता हूं, किसी का मुंह बंद नहीं करता और भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक के सवाल पूछता हूं। यह मेरा नाम है अनुराग मुस्कान और यह मेरे शो का नाम है ताल ठोक के। तारिक भाई, आप संभल की बात कर रहे हैं, आप जियाउर रहमान बर्क की बात नहीं कर रहे, जिन पर बिजली चोरी का आरोप है, जिनके अतिक्रमण को बुलडोज कर दिया गया, आप उनकी बात नहीं कर रहे। आप समाजवादी पार्टी के नेता विवादास्पद बयान दे रहे हैं, जीत सरोज हो, सुमन हो, चाहे वो अबू आजमी हो, आप उसकी बात नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी से देश का हाल, देश का माहौल बिगड़ रहा है? मैं जानना चाहता हूं इंद्रजीत सरोज हिंदू हैं या नहीं? मैं तो कह रहा हूं रामजीलाल सुमन कौन है फिर? वो भी तो हिंदू सरोज है। और रामजीलाल सुमन दोनों लोग हिंदू हैं या नहीं है? वो समाजवादी समाजवादी नेता है कि नहीं है? उनके समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको अधिकार है उस बात करने का। अगर हिंदू समाज को अधिकार है अपनी हक की बात करने का, तो दलित समाज, पिछड़ा समाज, जिनके पेट में मटकी बांधी गई थी, कोई तारिक खान नहीं आया था मटकी बांधने, याद रखिए। उनको अपने हक की बात करने की इजाजत है। इंद्रजीत सरोज बताएंगे। अब देखिए, आप कहते हैं ना सवाल नहीं पूछता, 356 पे सवाल पूछ लेता हूं। अब डॉक्टर अजय आलोक, आपका झूठ पकड़ा गया, तारिक भाई ने झूठ पकड़ लिया, कह रहे हैं मणिपुर में तो आपने 356 का इस्तेमाल किया था। अज्जल गगड़ी छलकत जाए, इसी को कहते हैं। जब पढ़ा जाता है तो पूरा पढ़ा जाता है। हाँ। असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है, असेंबली डिसॉल्व नहीं की गई है। 356 में एक क्लॉज ये भी होता है कि आप प्रेसिडेंट रूल ले सकते हैं और मशीनरी को कंट्रोल में ले सकते हैं, लेकिन असेंबली को डिसॉल्व नहीं करते हुए असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं। हंस लीजिएगा, पूरा पढ़ा कीजिए, मौका दूंगा अपनी बात। पहली बात हंसी की बात नहीं है, पूरा पढ़ा कीजिए। और ये काम बिहार में 3 महीने तक हो चुका 2005 में, जब इन्हीं की यूपीए की सरकार थी। ये काम देश के हर हिस्से में हो चुका है। ये काम यूपी में 3 बार हो चुका है। कैसे प्रवक्ता है भाई तारिक भाई, पूरा पढ़ा करिए। ये काम 3 बार हो चुका है, कोई पहली बार नहीं हुआ। बता दीजिए क्लास बहरहाल, अब आते हैं दूसरी बात पे। नहीं दूसरी बात बताता हूं। जिनको जूते पड़ते हैं ना, उनको जूते चमकाने का बहुत शौक रहता है। भाषा सबसे पहला 356 रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली कहां हुआ था? नहीं कहां हुआ था? सबसे पहला 356 कहां लगा था? डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली केरला, इन्हीं कम्युनिस्टों के खिलाफ। हाँ, ये विवेक श्रीवास्तव की पार्टी के खिलाफ केरला में। आज देखिए कैसे चमका रहे हैं जूते यूपीए के, ममता बनर्जी के सबके। उसके बाद किसने यूपीए को सम्मान मर चुका है इन लोग का। सत्ता के लिए मैंने ये गलत नहीं बोला था। स्वार्थ के लिए गद्दारों से भी हाथ मिला सकते हैं। खैर इनका तो इतिहास रहा है ना। 1962 में चाइनीजों को ब्लड दे रहे थे। 1962 में तो चाइनीज को ब्लड दे रहे थे। इनका तो इतिहास ये है गद्दारी का। आज भी शी जिनपिंग के एजेंट बन के यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज की वस्तु स्थिति पे रही है। आज की वस्तु स्थिति पे रही है। आज की वस्तुस्थिति ये है जाएगी केंद्र में, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है और आप सब लोग जो लोग समर्थन दे रहे हैं, याद रखिएगा, आप लोग को कोई भूलेगा नहीं। बिल्कुल, हम जो लोग भी हिंदू को खदेड़े जाने में समर्थन दे रहे हैं, मुसलमान नहीं है, सब एक हैं। आपको भूलेगा नहीं बांटने वाले, और आप चाहते हो लोग बंटे, वोट पोलराइज हो और तुम्हारी राजनीति जो है वो आगे बढ़े। ये षड्यंत्र है आपका। ठीक है, अलीमुद्दीन असादी बुलाते हैं बहुत संयम के साथ। ये हुआ, जिम्मेदार आप लोग करने का मौका दीजिए। ठीक है, मैं संजय सरकार आपके पास आता हूं। अलीमुद्दीन असादी साहब, आप बुजुर्गवार भी हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप बहुत सालों से इस देश के सियासी हालात पर पैनी नजर भी बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे ये जो झारखंड में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, किस नजर से देखते हैं आप इसको? देखिए, आपका भी चश्मा राजनीतिक है? नहीं, राजनीति की बात नहीं है। हाँ। केवल हिंदुस्तान की बात होगी, हिंदुस्तान की रक्षा की बात होगी। 5 वहां मरे हैं, मरने वालों में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं?
क्या उनको बांटा जाएगा हिंदू मुसलमानों में? वो इंसान है, 5 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी, बंगाल की। अच्छा, 5 वहां मृत्यु हुई है, 5 मौतें हुए, 5 लोग शहीद हुए। हमारे लिए दुख का विषय है। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं सियासी तौर पर, हम संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे उन लोगों के लिए जो 5 लोगों की जान गई है। क्यों गई है? ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो बताइए आप, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है जो रोजाना हमारे खिलाफ बांध देता है और बांटने की बात करता है? बंद कीजिए ये खिलाफ बयान तो नहीं दिया उन्होंने कभी। मगरबी बंगाल हमेशा से हिंदू मुस्लिम इतिहास का गढ़ रहा है, वो तो उसको बांटना चाहते हैं। दंगाइयों के खिलाफ बयान देते हैं, आप दंगाई क्या? अलीमुद्दीन असादी, अगर वहाँ 30% मुसलमान है तो आपको बर्दाश्त नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, अलीमुद्दीन असादी साहब, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं यूपी की फिजा खराब करने की जो कोशिश करेगा उसको हम ठोक देंगे। तो इसमें आप कहां से आ गए? अरे मैं तो कह रहा हूं उसमें आप कहां से आ गए? जा रहा है अभी किस जबान की इस्तेमाल हो रहा है? नहीं तो ऐसे अनुराग मुस्कान जी बताइए, मैं बताता हमारे प्रधानमंत्री, ये बताइए जिनके पैरों में गोली, अभी क्या हुआ उत्तराखंड में? बेगुनाहों के पैरों में गोली मारी जा रही है। अरे मेरे को बताइए, क्या बेगुनाहों के पैरों में गोली मारी जा रही है? हमको उस पर बात नहीं होगी। अरे मेरी बात होगी भाई, सब पे बात होगी। एक यही तो डिबेट शो है जिसमें सब पर बात हो रही है। मुझे बताइए, यूपी में जिनके पैरों में गोली मारी जा रही है, क्या वो बेगुनाह है? ये तो बता दीजिए। अरे सब बेगुनाह है। अच्छा, जो मारे गए हैं वहां पे, चाहे वो हिंदू है। कहां की बात कर रहे हैं? मगरबी बंगाल की। अच्छा नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आपने यूपी के सीएम को कहा कि हमें टारगेट करते हैं। अरे कैसे जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? कल भी योगी जी ने क्या कहा? अभी भी कह रहे हैं हमको धमकाया जा रहा है। क्या कह के? हम वक्त बिल पर क्या कह रहे हैं वो? हम उसको सब, मुस्कान साहब, अनुराग जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या जबान का प्रयोग हो रहा है? मैं क्या जबान इस्तेमाल होना चाहिए? क्या जबान इस्तेमाल की बताइए? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने? कल में क्या कहा है? क्या कहा? आपने सुना नहीं? देखो वक्त बिल के बारे में। अरे दंगाइयों का भूत उतारने की बात की गई है। आप दंगाई थोड़े ही हैं। हमें दंगाई बना रहे हैं ना वो। अरे कौन बना रहा है? किसने आदिवासी की जगह मान ली? किसने दलितों की जगह मान ली? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वक्त की आड़ में दलितों की जगह मारी जाती है। किसने मार ली? कोई एक उदाहरण दे दे। हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। ऐसी जबान का ना मुख्यमंत्रियों को क्या जबान? मैंने कई मौलानाओं को ये कहते सुना है। पंचर वाली बात पर आप कह रहे हैं? अरे पंचर नहीं, पंचर लगाना, मेहनत करना तो हमारा काम है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर किस बात पर पंचर लगाते हैं हम? रक्षा चलाते हैं। फिर प्रधानमंत्री के किस बयान पर? राज है, मजदूर है, बीमार है, संकराइट है, फिर किस बयान? अरे भाई असादी साहब, हमें उससे कोई चुन नहीं है। फिर किस बयान पर आपत्ति कर रही है? तो बताइए। अरे आपत्ति ये हमको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है वक्त बिल के बारे में कि वो जो है दलितों की कब्जा नहीं होगा। अरे बता दीजिए कब करा हमने दलितों की जगह पर कब्जा? कोई एक उदाहरण दे दीजिए। किस आदिवासी की जगह हमने एक बार करके वक्त कर ली? 11 साल आपकी सरकार रही है। इससे पहले भी अटल बिहारी जी वाजपेयी की 2.5 साल सरकार रही है, जनता पार्टी की सरकार रही है। आज नई बात है क्या? इस 78 सालों में आप बता दीजिए, बीच में जो है करीब 15 साल ठीक है गैर कांग्रेस की सरकार रही है हिंदुस्तान के अंदर। ये सवाल आज क्यों पैदा हो रहा है? एक बड़ी खबर आई है, वो भी बता दूं आपको। सीएम योगी के बयान पर टीएमसी का बयान आया है। टीएमसी नेता जयप्रकाश का पलटवार। उन्होंने कहा है सीएम योगी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जनता के पास नहीं जाते, लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। टीएमसी ने योगी के बयान पर यह पलटवार किया। दूसरा प्रदेश के बारे में मत कहा कीजिए। सबसे बड़ा बात है राजनीति या धर्म, ये दो एक मत कीजिए। धर्म के आधार पे आदमी लोग को मत बांटिए, समाज को मत बांटिए, ये संविधान का खिलाफ है। ये बयानों की हवाई फायरिंग क्यों चल रही है संजय सरकार? यहां योगी के शासनकाल में वक्फ कानून को लेकर कोई पश्चिम बंगाल जैसी हिंसा और दंगा नहीं हुआ है। अब मेरे जवाब के बाद में अजय जवाब देने का मौका दीजिए। मैं चाहता हूँ अजय अलग जानकारी ले। गद्दार हम उसको गद्दार बताइए। ये बताइए जब मेरे भगत सिंह जो मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को मानते कि नहीं? और भगत सिंह को जो मतलब फांसी का सजा हुआ था उसको खिलाफ में कौन सा तख्त में बोलते?
सूर्य नारायण शर्मा। आप कहाँ भगत सिंह पर पहुंच गए? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, आप इससे भागकर बंगाल का जवाब नहीं, जब बंगाल का जवाब आपको नहीं पड़ेंगे, आपको सुनने पड़ेंगे। नहीं सुनने पड़ेंगे, आप इतिहास नहीं जानते हैं। सूर्य नारायण शर्मा, भगत सिंह, 10 सेकंड दीजिए। पश्चिम बंगाल का इतिहास जानता हूँ, लेकिन जवाब आप लीजिए प्लीज, रोकिए मत। आज इतिहास उठाएंगे तो हम इतिहास बोलेंगे, आपको भी सुनना चाहिए अनुराग जी। लेकिन जो फांसी के फंदा में छुड़ाया था, पश्चिम बंगाल पे बात कर लीजिए सर। कुछ भी जियोग्राफिकल जानकारी है नहीं है, चुपचाप बैठा रहिए आप। तो 40% मुस्लिम वोट इस बंगाल में, आपको जानते हैं जियोग्राफिकल मैटर जानते हैं क्या? पढ़े लिखे होने से बात नहीं सुनते हैं। सर आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बाकी देश की जानकारी पर आप सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ममता दीदी ने रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को घरों में रहने की सलाह दी है, स्क्रिप्ट तभी से लिखी गई थी और अब उसका ड्रामेटिक वर्जन सामने आ रहा है। ये पूरी स्क्रिप्ट टीएमसी ने लिखी है। आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। देखिए, आज तो हम लोग को बंगाल में नया साल है, नया साल का सबको शुभकामनाएं देता हूं मैं आप सभी को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा दिलीप घोष जी बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, सुकांत मजूमदार क्या बोला, आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। बोला अगर कोई भी मुस्लिम घर से गाड़ी करके निकलेंगे उसको पीटेंगे, चाहे तो उसको मार भी दिया जाएंगे। अर्जुन सिंह बोल रहा है, अर्जुन सिंह क्या बोल रहे हैं मालूम है? अर्जुन सिंह बोल रहे हैं अगर अच्छा कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? नहीं, मेरे बात सुन लीजिए ना आप। नहीं, संजय सरकार, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जानकारी के लिए। कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? किसी मुसलमान की गाड़ी में आग लगी हो, उसका गला रेता गया हो, या फिर उसके घर में आग लगाई गई हो? देखिए, वहां पर तो मौत हुई है, 5 आदमी को टोटल अभी तक मौत हुई है, 3 मुसलमान को हिंदू भी मरा है। बात मरा नहीं है, बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। पहले आप अच्छा था, अगर पहले से मेरे को टूटने के लिए आप चालू कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो एकदम खामोश हो जाएंगे। ये तो सही नहीं, हमको भी बोलना। ना मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी सवाल पूछूंगा। ग्राउंड जीरो रियलिटी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। और अर्जुन सिंह बोल रहे हैं हम झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से आदमी लेके वहां घुसाएंगे। अरे सर, मैं आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक किसी और को नहीं लूंगा। आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता रहे हैं। किसी ग्राउंड जीरो पर ममता दीदी तो गई नहीं अब तक। किसी ग्राउंड जीरो पर गई क्या? नहीं, मैं किसी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ममता बनर्जी गई शांति की अपील करने? तो फिर कैसे आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता देंगे जब आप ग्राउंड जीरो पे है ही नहीं? तो अब भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां का एकदम पूरा ठीक हो चुका है। वहां पर मास्टरमाइंड कौन था मालूम है? बीजेपी नेता मिलन घोष, आरएसएस के आदमी चुन्नू सिंह, संसरगंज जहां पर घटना घटा, धुरियान संसरगंज, वहां का बोल रहा है ये सब आदमी जो अटैक किया तो इसको कभी देखा ही नहीं हमने। कहां से आ गया, कहां से पथराव किया, कैसे किया, नहीं किया, लोकल आदमी देखा नहीं। तो घुसे कैसे? अगर बांग्लादेश से नहीं घुसे तो सूती बॉर्डर होकर घुसे हैं, तो देखने का जिम्मेदार बीएसएफ। तो बीएसएफ टोटल फेलियर है। अभी नाकाम को छुपाने के लिए बीएसएफ वहां पर क्या करे, वहां पर मतलब ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पर पेट्रोलिंग करने पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात है, ये बड़े बड़े बयान देकर जो भड़कावा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो स्थिति बंगाल में जो है, इसके करने के बावजूद भी इसको जमीन बंगाल में नहीं मिलेंगे। कुछ चुनाव का रणनीति तैयार हो चुका है। 225 से 245 2026 में टीएमसी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 26 में 26 नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को नेता वही राजनीति सीटों की, वही सीटों की राजनीति। किसी को इस बात का मलाल नहीं है कि पश्चिम बंगाल चल रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब आप देखिए किस कदर आप राजनीतिक बयानबाजी, भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है क्या? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें सीटों का मुद्दा है क्या कहीं? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो मलाई से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर हम तो नाम बोल दिया, मिलन घोष, चुन्नू सिंह, राकेश घोष माफी भी मांगा वीडियो करके, जो हम किया गलती माफी कर दो हमको। भारतीय आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का भी लोग है, मेरे थोड़ा ही है। अगर वहां पर अगर वाकफ ऐसे यह वाकफ अमेंडमेंट भी लेते हैं, वहां पर क्या हुआ, आग में घी भी डाला गया, पेट्रोल भी डाला गया। आज घी और पेट्रोल दोनों डालने के बाद में बावजूद क्या वहां पर वहां का आम इंसान, आम जनता है, उसको लिए तकलीफ पैदा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी मौतों को चिताओं से रोटी सेक के। ठीक है, मैं अजय आलोक से जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक से इसका जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, पश्चिम बंगाल जल रहा है, मास्टरमाइंड बीजेपी है। देखिए अनुराग जी, एक बात मैं बताता हूं आपको, स्वार्थियों को गद्दारों से भी मदद लेने में हिचक नहीं होती है।
और हमारा भारतीय इतिहास तो भरा हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे लोगों ने गद्दारी किया, कैसे कैसे लोगों ने गद्दारों की मदद की, आक्रांताओं की मदद की। यही ममता बनर्जी थी, यही 2003 था। एक मिनट चुप रहिए, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुप रहिए, सुनिए, याद दिलाता हूं। गद्दारों को पार्टी है 2003, अरे शांति से रहिए ना भाई, आप ही लोग को पार्टी चिल्लाते रहिए, फिर चिल्ला लो और चिल्ला लो भाई। अजय आलोक ने शांति से, संजय सरकार, अजय आलोक ने शांति के साथ आपको सुना है भाई? नहीं, चिल्ला नहीं है। हाँ, तो अब आप अपने बारी पे अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, अभी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। ठीक, धन्यवाद। अजय यही 2003 था, यही 2003 था, यही लोकसभा था, यही ममता बनर्जी थी। चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब पे बांग्लादेशी को लेफ्ट वाला बसा के यहाँ पे सब बांग्लादेशी को भारतीय बनाया जाता है। और उस वक्त ये मुर्शिदाबाद, ये 24 परगना, ये जितने जिला थे, गंजीपुर, सुफिया, ये जितने ये नाम गिना रहे हैं, तमाम सीटें लेफ्ट की झोली में थी। लेफ्ट वाला फॉर्मूला अपना लिया, भाईजान अब अपने बन गए। लेफ्ट ने तो कम से कम हिंदू भगाओ विरोधी अभियान नहीं शुरू किया था, यहां सत्ता संरक्षित हिंदू भगाओ अभियान शुरू हो गया और उसके बाद बैठ के यहां ज्ञान बांट रहे हैं। और इतने बेशरम हैं कि हमारे देश के यूनिफॉर्म सर्विसेज बीएसएफ को कह रहे हैं कि बीएसएफ बांग्लादेश से आदमी लेके आई या दंगा करवाई, अब बाद में बीएसएफ ही दंगा रुकवा रही है। इससे बड़ी बेशर्मी कभी देखी है आपने? आपके दर्शकों में नहीं देखी होगी। आज तक किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा होगा कि भारत की आर्म फोर्सेस दूसरे देश से दंगाइयों को लाके अपने देश में दंगा करवाती है, हिंदुओं को भगा देती है और फिर वहां पेट्रोलिंग करने लगती है। गजब का फर्टाइल माइंड है यार। मुर्शिदाबाद की गंगा की प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल थी, इन उससे भी ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है अनुराग जी, बता रहा हूं, बहुत जहरीले एक विस्फोटक पे बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल, और इसका रिएक्शन पूरे देश में हो रहा है। 1989 नहीं है, नहीं, मैं कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया, पूरा देश ने देख लिया। मैंने जो सवाल दिलीप घोष साहब से पूछा था वही ये नहीं हो सकेगा इस बार। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते आप? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते आप पश्चिम बंगाल? पूरे देश में ही लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, पूरे देश में लगा दो राष्ट्रपति शासन। सुन लीजिए, अरे पूरे देश में लगा दो। आपके जैसे आप लोग जैसे विवेक श्रीवास्तव, आपके जैसे चाइनीज एजेंट रहेंगे ना, देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जगह आप लोग को देश निकाला दे देना चाहिए, आपको देश निकाला दे देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए आपको देश से। अरे भाई, ये सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके लोग वहां खराब कर रहे हैं। क्यों भी सुनिए, ये देखिए लेफ्ट टीएमसी, ये सारा झगड़ा आप लोग करवा रहे हैं। कसम खाते थे मिल गए। हाँ, कोई नहीं मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कल्प्रिट आप हैं। हिंदुओं को जो मारा गया है, हमें तो आपकी साजिश लगती है। ये मुसलमानों को बदनाम करने की आपकी साजिश हो सकती है, तहकीकात होनी चाहिए। लगती है पर नहीं, एग्जेम्पशंस पर नहीं चलेंगे। वो कह रहे हैं ना, लगती है पर नहीं, कोई सबूत हो तो बताइए। जो सरकार में है वो कह रहे हैं साहब, कोई सबूत हो तो बताइए। एग्जाम्पशंस पर नहीं, हमें तो आपकी साजिश लगती है। नहीं, अच्छा आप मुझे बताइए। चलिए, सुनिए, आप कह रहे हैं साहब कि इसमें विदेशी विदेशी ताकतों को क्या लाभ होगा? अनुराग जी, यहाँ पे बदनाम तो मुसलमानों ठीक है, अजय आलोक की बात खत्म नहीं हुई, विवेक जी, अजय आलोक की बात पूरी होगी। बोलिए अजय। मैं कह रहा हूं कि देश एक ऐसे मुहाने पर बैठा हुआ है, और खासकर पश्चिम बंगाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। रह के विस्फोट हो रहे हैं। केंद्र सरकार बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही है, गवर्नर की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। राज्य सरकार से होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट मांगी, कौन करवा रहा है? नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। कौन करवा लो, नहीं करवाएंगे ना, टांग तोड़ देंगे अलगाववादियों की। जो आज योगी ने कहा, जय श्री राम, योगी जी ने कहा है ना कि लाखों के नाम का अपमान करता है। आप लोग वैसे ही हैं। हाँ, हम वैसे नहीं हैं। आपको हिंदुत्व के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरे देश में आदत है। भूत है आप लोग। चाहे नागपुर के दंगे हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे बंगाल हो, चाहे संबल हो, एक ही चीज कॉमन है, संघ परिवार। और आपकी सोच की ये देश से गलत ना रहे, ये है आपकी सोच। और हर जगह पे आप डिवीजन करते हैं। संबल बंगाल में नहीं है। कौन था उनका कॉर्पोरेट? हाँ, और तृणमूल कांग्रेस वाले प्रवक्ता से मेरी अपील है कि पकड़ करके जो भी बीजेपी हमारा कौन गया था? हिंदू लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बात करता है, क्यों नहीं अंदर डालते उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जाएगा हिंदू लॉ एंड ऑर्डर तुमको समझ में भी आती है? बिल्कुल आती है हमको। अभी ज्योति बसु होते हैं ना,
सीधा कर देते हैं यहाँ पे। 3 दशक तक इन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर चला है भाई। पश्चिम बंगाल में 3 दशक से ज्यादा तक लेफ्ट का लॉ एंड ऑर्डर चला है। मैं संजय सरकार आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल नहीं है, सवाल विवेक श्रीवास्तव का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मास्टरमाइंड है, अगर इनके नेता जो आपको लगता है कि वहां पर हिंसा की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी है, कोई कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई वहां? किसी बीजेपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, आप देखिए, सुकांत मजूमदार ने एक्ट में क्या किया था, जितना बाहर का घटना था सब बंगाल को घटना बोल के उसमें पहले उसमें ये किया था, एक्ट में छोड़े थे। जब पुलिस ने पकड़ा गया तो ये बंगाल के एक भी घटना नहीं है, तुरंत डिलीट कर दिया एक्ट से। नंबर वन ये अजय आलोक बोले ना गद्दार, हकीकत है। और 1925 से लेकर 47 तक आरएसएस मतलब जब वंदे मातरम नहीं बोला, जब 15 अगस्त में जब आजादी हुआ, पैदा हुए थे तब, पैदा हुए थे आप 1935 से 45 में आप पैदा हुए थे सरकार साहब, या ममता बनर्जी पैदा हो गई थी? नहीं, आज के गद्दारों की बात करना, पैदा हुए थे तब। डिबेट को डिफ्लेक्ट मत कीजिए, डिबेट को डिफ्लेक्ट मत कीजिए, 1947 डिबेट डिफ्लेक्ट मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दो, नए गद्दारों की बात, अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दीजिए। इनकी बात नहीं होनी चाहिए। आरएसएस के दफ्तर में राष्ट्रीय फ्लैग अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब दीजिए। ठीक है, पुराने गद्दारों चाइनीज एजेंट, बीच में बोलना बंद कर। नहीं, पुराने गद्दारों चाइनीज एजेंट, ये तो गद्दार है। भाषा का संयम रखिए, भाषा का संयम रखिएगा, सभी से निवेदन। उसको सामने तो बिजनेस करने के लिए किसने किया था? अदानी का भाई विनोद अदानी किया था, मैंने नहीं किया था। किसने दोस्ती किया था? गोलेकर बोलता है अडानी को किसने बंगाल में इन्वेस्ट करवाया? अंग्रेज अडानी को पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट किसने करवाया? अंग्रेज को समर्थन करना चाहिए, अभिषेक बैनर्जी ने को नहीं करना चाहिए। किसने बोला था? गोलेकर ने बोला था। भाई पकड़ करके ये जितने भी संगठन के लोग हैं भाजपा के, अगर गलत है हमारी अपील है, पकड़ करके अंदर डालो, ट्रायल शुरू करो। जो विश्व हिंदू परिषद था जिसको प्रतिष्ठा था, इसने क्या किया था? उसने भी अंग्रेज को समर्थन किया था। आज बड़े बड़े भाषण मत दीजिए। अंग्रेज को, गद्दारों को, जन्म ही में गद्दारों को कौन से भारतीय जनता पार्टी, गद्दारों को बहुत से भारतीय जनता पार्टी को जन्म हो एक गद्दार पार्टी है, और हिंदुस्तान को खाली हमें डर लग रहा है मेरे देश कभी सोवियत यूनियन जैसे टूट ना जाए। मेरे को ये जब तक सत्ता में रहेंगे मेरे को डर लग रहा है गोरबाचोव, मिखाइल गोरबाचोव जैसे। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आजाद भाई, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मास्टरमाइंड होते हुए भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। श्रीराज नायर को लाता हूं, फिर समाजवादी पार्टी को लाऊंगा। श्रीराज नायर जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने एक लाइन में कह तो दिया कि भक्षक नहीं रक्षक बनो, लेकिन ना तो वो किसी हिंसाग्रस्त इलाके में गई, ना उन्होंने अपने लोगों से कहा कि हिंसा नहीं करनी है, जबकि साफ तौर पर वहां दिखाई दे रहा है कि कौन टारगेट है, किसको टारगेट किया जा रहा है और कौन कर रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गुंडों को इसका जिम्मेदार बताती है, और इसमें आप भी लपेटे में हैं, विश्व हिंदू परिषद भी। देखिए अनुराग, यह है कथनी और करनी में फर्क। यहां बिल्कुल स्पष्ट दिखता है रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, और ममता बनर्जी मोहतरमा क्या कर रही है वहां पर? पुलिस बिल्कुल मुखदर्शक बनी हुई है, और अपने ही देश में अपने ही लोग रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। ये हम सबके सामने दिख रहा है। दो बाप बेटे की हत्या, खुल्लम खुल्ला काट मार हो रहा है, लेकिन स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है। यहां पर राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, पर किस लिए? एक बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की वहां पर मोहर लग गई, उसके बाद एक मुख्यमंत्री ऐसा बोलती है जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर के आई है, वो ऐसा बोल रही हैं हम यहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं करेंगे, और एक बड़े जन सैलाब को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, जो बाद में हर जगह पर जिस प्रकार से जिहादी हिंसा होती है, उस तरह से उससे भी बड़ी जिहादी हिंसा हमने अपने समक्ष देखी। ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है। हम तो चाहेंगे केंद्र सरकार तुरंत ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लागू हो। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के खिलाफ बोलते हैं ये सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं,
हम राष्ट्रपति शासन का समर्थन कहीं भी नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। हम तृणमूल के विरोधी है, हम ममता बनर्जी के विरोधी है, लेकिन राष्ट्रपति शासन गैर कानूनी प्रक्रिया है, अरेस्ट किया जाएंगे। नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन कहीं भी। 770 किलो विस्फोट मिला। विवेक श्रीवास्तव, अच्छा ठीक है, आनंद विजय बोला। अच्छा ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन हो आप आ जाइए, किस पार्टी में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको न्योता देता हूँ। घटिया राजनीति छोड़ के मेरे साथ आइए, मैं माला पहनाऊंगा अच्छी वाली, लाल सलाम कहना सिखाऊंगा, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ाऊंगा। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप बताइए किस पार्टी में। जान माल इस तरह से पूरी तरह खत्म हुआ। अच्छा चलिए सुनिए, मैं तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं सर। यहाँ बैठ करके तो आप आइए, आप आइए, थोड़ा वामपंथ सीखिए, देश में कंट्रीब्यूट करिए, मजदूरों का भला करिए, वक्त बिल को वापस लेने में मेरी मदद करिए। करके जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल करिए सर। 23 करोड़ वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी को, सिर्फ 150 करोड़ के देश में मेरा संवैधानिक अधिकार है इस काले बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। कौड़ी का चाइनीज एजेंट श्रीवास्तव, अरे वो एजेंट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी पार्टी का है? ये लेफ्ट कौन सा लेफ्ट है? नहीं आप सुनिए सर, ठीक है, मैं भाषा का रखने की अपील और निवेदन एक बार फिर कर रहा हूं। अनंत विजय का रुख कर रहा हूं। अनंत विजय, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अनंत विजय, किसकी मजबूरी ज्यादा बड़ी है? ममता बनर्जी बीजेपी के किसी मास्टरमाइंड नेता को गिरफ्तार नहीं कर रही, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही वहां की लॉ एंड ऑर्डर, वहां की पुलिस, और ना ही यहां से केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। केंद्र की मजबूरी ज्यादा बड़ी है या ममता बनर्जी की मजबूरी ज्यादा बड़ी है? ममता बनर्जी की मजबूरी इसलिए ज्यादा बड़ी है अनुराग जी, क्योंकि उनको वोट चाहिए 40% मुसलमानों का, इसलिए उनकी मजबूरी ज्यादा है। और केंद्र सरकार अभी तक का उनका जो 11 साल का कार्यकाल है उसमें कहीं भी राष्ट्रपति शासन धारा। संजय सरकार में आता हूँ, संजय सरकार आता हूँ आपके पास आता हूँ। क्या बोल रहे हैं जी? किसको आप चैनल में बैठे हैं जिसको हमने 40 सुन तो लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। अनंत विजय की बात बीच में मत बोलिए, डिबेट डिस्टर्ब होती है इससे। ठीक, तो अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। ये तो मूर्ख यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, मूर्ख यूनिवर्सिटी। ठीक है, अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है, मुझे आवाज का फेडर डाउन करना पड़ेगा फिर आपकी, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए अनंत विजय। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ममता बनर्जी की वोट की मजबूरी है, अदरवाइज अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का केंद्र सरकार के पास विकल्प हमेशा से है, लेकिन वो लगाएगी नहीं, क्योंकि जो इम्पेक्टेबल रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने किसी भी राज्य सरकार को 356 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए बर्खास्त नहीं किया।